स्टार्ट, टेक 2। ओके, आवाज़ आ रही है, सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन स्टार्ट ब्रो, वी कैन स्टार्ट अगेन। ओके, सो हे गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। और ये मैंने थोड़ा चैनल मॉडिफाई कर दिया है, टैलेंटलेस निब्बा। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत हिप हॉप और थोड़ा बहुत यूट्यूब की सारी जानकारी करेंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले लाइव, ये लाइव चल रहा है बट आपको ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं, सॉरी, ऐसे भी मिल जाएगा वीडियो और लाइव के बाद भी। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मचाएंगे फोर, जो कि एमी वे पे डिस्ट्रैक है कृष्णा का। ये एमी वे का सॉन्ग नहीं है, एमी वे का सॉन्ग नहीं है, ये कृष्णा का सॉन्ग है फॉर एमी वे। ठीक है, नाम एमी वे का मचाएंगे फोर से उठा लिया है, थोड़ा उसको प्रोवोक करने के लिए, मोक करने के लिए। ठीक है, तो आज हम उस पर रिएक्ट करेंगे और जितना बहुत मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। जो नहीं समझ में आता है उसके लिए आपके रोहन चुदब्बा भाई है, आपको रोहन चुदप्पा भाई आपको पता होगा, वो है बताने के लिए सब। ठीक है, चलो स्टार्ट। लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा पापा आप फिर आ गए। ये पापा पापा वाला सीन चालू है, लिल बंटी से ही चालू है। पापा पापा एक दूसरे के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है वो पापा पापा एमी अभी यहाँ से उठाएगा, वो पापा पापा फिर आगे वाला लाइन और अपने सॉन्ग में डाल देगा। यही होने वाला है, पापा पापा तो स्टार्ट पापा पापा से होने वाला है। कौन किसका पापा देखते हैं अभी। मुबारक हो मिली ये मौत, ओके तू तो सिली ये बहुत। ओके, सेम सेम ये अपना सीधा मेकओवर वाला एंट्री है। सी तू गीली ये बहुत, बंटी को लगी है भूख। ओके, नाश्ते में मिली थी हार, अच्छा, अब मिलेगा डिनर में एल। अच्छा, इसके मुंह से टपकेगी लार। ओके, रैप का दीपक कलाल, क्यों आके मरारा हर बार। मैं खारा करारे, तू कोटों से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट। वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू। इस मादर चौथ पे गिराऊं बम, लगे बाला कोट। ओके, तो जहाँ तक मैं एक बार फिर से सुन लेता हूँ क्या बोला। करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी, मैं खारा करारे, तू कोटों से करा गरारे। मैं खारा करा रहे, तुमको तो पता है कृष्णा का वो जो ऐड था खरा रेखा वाला, तो किया डॉलर साइन में एमी वे ने भी करा रेखाओं पे ये ट्रोल किया था। तो वही है, मैं खारा करा रहे, तू गोटो से करा गरारे। गोटो से मतलब टेस्टिकल से गरारे करा, बट टेस्टिकल से गरारे कैसे करेगा भाई। टेस्टिकल से गरारे करेगा, अटक नहीं जाएगा। पानी से कर सकते हो या फिर किसी और लिक्विड से ही करोगे ना, गोटो से गरारे। भाई रैपर लोग की थिंकिंग अलग होगी। चलो ठीक है, आगे। अरे अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट। वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू। इस मादर चौथ पे गिराऊं बम, लगे बाला को। ओके, तो निकालो अब काला कोट, मतलब अपना माँ कसम वाला काला कोट निकालने को बोल रहा है। और ये भी हो सकता है कि काला कोट निकालो, कि कोई मरने के बाद काला कोट पहन के नहीं आते, और दफनाने से पहले वो क्रिश्चियन लोग में होता है, बस वही काला कोट निकाल कि मैं मार दिया हूँ इसको, अभी तो काला कोट निकालो, इसको दफनाना है, ऐसा। और नंदू वाला से तुमको पता है, कृष्णा ने एमी ने कृष्णा को ये नंदू तेरा नाल लटक रहा है बोला था, तो वही बोल रहा है ये नंदू अभी बम्बू घुसाएगा। इस माता चौथ पे गिराओ बॉम्ब जैसे बालाकोट। तुम लोग को बॉम्ब लगे बालाकोट, मतलब बालाकोट का इंसिडेंट तुमको नहीं पता होगा। तो जब इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान के बालाकोट एरिया में बॉम्ब गिराए थे, तो गिराऊं बॉम्ब लगे बालाकोट, तो ये वाला रेफरेंस था। कोट लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ओली वांट इज अ लोड़ा, ऐसे शौक है मलाई का। फिर से यार, तेरे गांड में था 2.5 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ओली वांट इज अ लोड़ा, ऐसे शौक है मलाई का। ओके, मलाई का लौड़ा, मलाइका खान, मलाइका अरोरा खान की मलाइका शेरावत है, कौन है उसका थोड़ा बार और रेफरेंस दिया है। ठीक है, अगर फिर से एक बार मैं सुन के बार समझ के बताता हूँ। चौथ पे गिराऊं बम, लगे बाला कोट। लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5। अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5 साल। अर्जुन वाला तीर अर्जुन, अच्छा 2.5 साल से उसने प्रोवोक कर रहा है। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ओली वांट इज अ लोड़ा, ऐसे शौक है मलाई का। मलाइका अरोड़ा, अब समझा, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन। अच्छा अर्जुन और ये तो मलाइका अरोड़ा थोड़ा अभी चल रहा है ना कुछ,
वो वाला बार रेफरेंस दिया है। ओके हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार 4 फुट का लिली पुट ये करेगा क्या मार धाड़ रिग्रेट करे तेरे फोर फादर अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से ओ, इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिशें होती पूरी जिन से। तो ये एमिवे के सॉन्ग में क्या लौड़ा साइन में था ना, मैं हूँ अलादीन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से चिराग मेरा घिसने लगा है। तो ये बोल रहा है इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होते पूरी जिन से। लेकिन यार अलादीन, चिराग तो अलादीन के पास था। एमिवे क्या बोल रहा है कि मैं हूँ अलादीन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घिसने लगा। तो चिराग तो अलादीन का ही था ना, जिन को थोड़ी घिसने से चिराग घिसने से यार जिन निकलता है। ठीक है, जो लोग सोच रहे ठीक है। तेरी जैस्मिन करती है राइड हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे बंदी के बारे कुछ बोलो ना पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। स्वालिना का नाम सोलो ना भाई साहब। हेलो साइबर पुलिस। साइबर पुलिस ये जब ट्विटर वार हुआ था एमिवे और इसका, जब एमिवे ने डाला था आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड और कृष्णा ने डाला था आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन योर गर्ल, तो स्वालिना पे थोड़ा हेट आ रहा था। तो साइबर केफ बोल रहा है यार, साइबर पुलिस में या साइबर कंप्लेन करने की बात कर रही थी, तो वही साइबर पुलिस वाला भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। हेलो साइबर पुलिस। तू लौड़े का रैपर हम चलते हैं चौड़े में करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नबी मुंबई के कोने में कृष्णा टैक्स नो जीएसटी ये जानते हम बाप पे नो पीएचडी मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक इन योर बीएससी। हो मुंबई के सड़कों पे, अरे एमिवे के सॉन्ग में था ना मुंबई के सड़कों पे पीएचडी केएल है, तो ये मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब पी प्रीटी एच ह्यूज डी डिक इन योर बीएससी। ओके नाइस। ये प्रीटी ह्यूज डिक बीएससी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक मैंने कहीं सुना है शायद भुवन बाम के किसी वीडियो में सुना है मैंने, प्रीटी ह्यूज डिक। ठीक है मैंने मानी कभी हार नहीं तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं सब छीलू तेरा कह ले तू चील मुझे किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आ जा दे तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन ये भागे करे डैश चलूं लाइफ पे हाई फन तू छोटा सा छोटू यकीन कर 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर मेरे पास एक सॉलिड सवाल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। ओ ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर मतलब तुम लोग को अगर नहीं समझा रहेगा तो नारनिया मूवी अगर जिसने देखा रहेगा तो वो बच्चे लोग खेलते खेलते कबर्ड के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे कबर्ड के अंदर घुसते हैं उनको अलग दुनिया दिखती है डायरेक्ट अलग दुनिया में होता है वहाँ पे। तो वही नारनिया नहीं है मतलब इमेजिनरी दुनिया नहीं है, तो आजा क्लोजेट मतलब उससे बाहर आ जा तू। पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी कृष्णा को नहीं जानता था नाउ यू नो ऑफ मी। ओह कृष्णा को तो नहीं जानता था नाउ यू नो मी मतलब तुम लोगों ने एक एमिवे का एक लाइव देखा रहेगा जो वायरल हुआ था जिसमें एक बंदा एमिवे से पूछता है कि क्या आप कृष्णा ने आपको डिस कर दिया है उसका रिप्लाई कब दोगे, तो एमिवे बोलता है मैं सिर्फ एक ही कृष्णा को जानता हूँ गॉड कृष्णा और किसी कृष्णा को नहीं जानता है। तो वही बोल रहा तू कृष्णा को नहीं जानता नाउ यू नो ऑफ मी मतलब तू अब तो तू मेरे को डिस कर रहा है तू मेरे को जानता है। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी सामने। ओके तो तेरे डिस्क का ये था You know तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी। तो रफ्तार और हाँ $$ में रफ्तार का था ना काय का गोट वो वाला जो वर्स था तो वही कॉपी था फॉर सॉम सजाए मौत मतलब उसको ट्रोल करने के लिए प्रोवोक करने के लिए एमिवे ने ऐसा किया था। तो वही बोल रहा है कि ये बेस्ट पार्ट वही था तेरा सिर्फ सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड मैंने झाड़ा अपना शीशी में लन तो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट। मैंने झाड़ा अपना शीशी में लन मतलब टेस्ट ट्यूब पता है टेस्ट ट्यूब बेबी तुम लोग को पता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे पैदा होता है तुमको पता है जो मैन का स्पर्म है वो टेस्ट ट्यूब में लेके फिर वो वुमन के अंदर इंजेक्ट या फिर जैसे भी डाला जाता है तो उसको सरोगेट बोलते हैं। तो वही बोलता मैं शीशी में झाड़ा मतलब स्पर्म निकाला तो ये तू पैदा हुआ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी है तो ऐसा कुछ यही मीनिंग है कुछ ऐसा। ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है। ओके ये रैपर वो हुक तो तुम्हें याद होगा
कोल्ड वाइब वाला रैपर अब हंसने लगा है के आर लौड़ा साइन का, तो वही इसमें वही बोल रहा है कि ये रैपर अब हंसने लगा है जैसे दिमाग में वो तेरे बसने लगा है। अच्छा रिप्लाई है। सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। लगती तू मियां खलीफा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। लगती तू मियां खलीफा दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा। ओह एमिवे का जो चश्मा उसमें कांच नहीं है, तो वही बोल रहा है कि तेरे को बिना कांच वाला चश्मा से तो कुछ दिख नहीं रहा है। लगती तू मियां खलीफा शायदी यकीनी तारीफा। अच्छा I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA। ओह मतलब बोलने का मतलब है कि तू फीफा मतलब बॉलर फुटबॉलर्स का फुटबॉल खेला था वीजा वगैरह लेके, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे ही चला करता हूँ ऐसा। Whole family holding flowers तेरे golden bars को दे दूं golden shower। गोल्डन बार्स को दे दे गोल्डन सावर्स। अरे वो था ना पाब्लो हूँ बेटा ओनली गोल्डन बार्स, तो बोलता गोल्डन बार्स को गोल्डन शावर मतलब तुम लोग को नहीं पता गूगल कर लो, मतलब सुसु करना गोल्डन शावर, क्योंकि थोड़ा येलो येलोइश रहता है ना तो अपना सुसु, तो गोल्डन थोड़ा गोल्डन टाइप का रहता है तो गोल्डन शावर उसको बोलते हैं। देखो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कृष्णा वैसा एक्शन भी कर रहा है, मैंने ध्यान दिया अभी। देखो गोल्डन शावर है, देखो नीचे नीचे ऐसा करके कर रहा है। फिर से अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट इन मदरफकर आई एम टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट एंड मदरफकर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स तुम लोग को पता होगा कुछ शाम के 6 से लेके 7 की 5 से लेके 7 बजे के बीच को गोल्डन आवर्स बोलते हैं, जिसमें थोड़ा न ज़्यादा न धूप रहती है न रात रहती है, मतलब एक गोल्डनिश बादल में गोल्डनिश सूर्य डूबता रहता है तो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। में फोटो बहुत अच्छी आती है, कभी तुम लोग ट्राई करना 5 से 7 के बीच में फोटोग्राफी को ट्राई करना, फोटो तुम्हारी बहुत अच्छी आएगी उसमें, तो उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। तो वो बोल रहा है कि मैं शॉट मतलब हाँ शॉट, मैं शॉट मतलब बोलता ना कैमरा शॉट फोटो शॉट, तो शॉट मिलेगा तुझे, लेकिन वो गोल्डन आवर्स की बात नहीं कर रहा है, कोई और शॉट मिलेगा। ओके नाइस यार। तू कोठे में बैठा हूँ कोठी में लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के। तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है साहब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में अभी भी चौथी के। तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है साहब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी। तेरा नाम और लोगो कॉपी है, हाँ एमी वे और लिल वैन, तो एमी नेम और लिल वैन का एमी ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है, तो वो बोल रहा है सांप देखे मैंने जब था मैं टोकरी में। देखो मैंने शायद सांप देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। अच्छा इसका नाम कृष्णा है, और कृष्णा ने सांप कब देखा था, जब या तुम लोग को अगर कृष्ण भगवान की स्टोरी पता होगी तो कृष्ण भगवान को तुमको अगर स्टोरी पता होगी तो जब कृष्ण भगवान को वासुदेव उनके पापा टोकरी में ले जाके बहुत बारिश हो रही थी, उसको टोकरी में ले जा रहे थे, तो शेष नाग आया था और मैंने उस बारिश से उनकी रक्षा की थी। शेष नाग कौन है अब आपको पता होगा, तो कृष्णा भगवान विष्णु भगवान के अवतार है, और विष्णु भगवान शेष नाग पे आराम करते हैं, तो वो शेष नाग ने क्या बोलते हैं ये किया था भगवान को, कृष्ण भगवान को बारिश से छत्रछाया से बचाया था। तो वही बोला मैं टोकरी में, मतलब कृष्ण भगवान टोकरी में थे और तब मैंने सांप देखा था, बट अपने आप को कृष्ण भगवान से कंपेयर कर रहा है यार, ये क्या बोलने का। चलो ठीक है। ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। यू 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 चल बोजड़ी के। चलो ठीक है। वो करना चाहता ग्राइंड को ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। करना चाहता ग्राइंड को ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। ओके देखो लाइन तो सुनो, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। बस तुमको पता है ये गाने में कौन थी, ये जो ये गाने की जो मॉडल है अभी कृष्णा पे क्या बोलते हैं अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही है, तो वही बोला $$ साइन। अब $$ साइन, अब बंटी बहुत फ्रस्टी, मतलब वो डॉलर साइन को मतलब कृष्णा को पसंद कर रही है, तो अभी फ्रस्टी हो गया उसकी वजह से, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया है। $$ साइन, अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा है। ये राउंड 2 नाउ बाउंड टू गेट एट यू, मां कसम वाला गेटअप। मुझसे क्यों फिर रहा क्यों बंटी है चिड़ा, रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू, रुपया गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू है। मैं के उस KR लौड़ा साइन में था, मैं हूँ तू है डॉलर विदेश का, मैं रुपया देश से, और तू है डॉलर विदेश का, ऐसा कुछ तो था लाइन। तो उसका ये
काउंटर है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आधा मीम चेक करके इसने डिस बनाया, लाइक मीम्स पे जो चल रहे हैं उस पे डिस बनाया है। चलो ठीक है। ली जगह में ना आया जगह मांग के, किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के, लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड सा लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से, 5G जमाना तू खबीब जिगर तो तेरा एंड वाले का ये है क्या बोलते हैं, काउंटर है। लौड़े का खबीब डिसलॉयल टू द पीप्स, मतलब तू अपने लोगों से डिसलॉयल है, मतलब लॉयल नहीं है तो अपने पीपल से। हाँ लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से, हाँ लगता है तू आया तू दगास्तान से, मतलब दगास्तान। लौड़े का खबीब डिसलॉयल, हाँ लगता है मुझे तू आया है दगास्तान। दगास्तान मतलब दगा, हाँ दगा मतलब धोखा देना, तो धोखा दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दगास्तान से। अच्छा वैसा कुछ किया है क्या? खबीब डिसलॉयल टू स्पीड सा लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से, 5G जमाना तू 3G बैक पे, किया मेकओवर मैंने ली थी बैक से, इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए, शी वांट्स इजी एक्सेस। फिर से और मैंने ली थी बैक से, इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए, शी वांट्स इजी एक्सेस। ओके नंदू दा नाड़ा लटक रहा है तो बोला तेरे को समझ नहीं आ रहा है नाड़ा क्यों लटक रहा है, तेरे 20 किलो इजी एक्सेस हो जाएगा, खुलने में आसानी होगी। ओह ये सबसे फाड़ वार्ता। देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स, तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक, शौक नहीं करने का बच्चों से बहस, नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग। डिवाइन ने शो पे मिलाया था, ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था, वो शो के लाइनअप पे प्रब में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था, ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था, वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट, तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग। मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से, बातें बदलती नहीं कहने से, बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्त की गाना है तेरे ही चैनल से, पूरा नहीं माना दिया था गाना, बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं, 4 साल तूने कमाया उस गाने से, किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं, ये ले अब फैक्स ले, तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे, मैंने क्यों किया डेस, I'm the only one doing it right now, बोल के धप्पा लगा रहा था तू रैप पे, कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप। हाँ वो वाला जो लाइन था ना, फैक्स ले तू बहुत करे अब ये लाइन अपने सुनो। टैक्स पे, मैंने क्यों किया डेस, I'm the only one doing it right now, बोल के धप्पा लगा रहा था तू रैप। मतलब एमी का था फ्री वर्स फिस्ट में कि मैं अकेला कर रहा हूँ यहाँ पे, अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अकेला सब कर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि तू थप्पा लगाता रैप पे इसलिए मैंने को डिस किया। कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन, मेक अ किडनैप आई डोंट केयर फॉर रैंसम, सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन, अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, ए फेयर एंड लवली है तू, तो फेयर एंड लवली का रिप्लाई दिया कि फेयर एंड हैंडसम, मैं फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम हूँ, सफ़ेद होगी शक्ल नो मैरलिन मेंशन, अब फाइनली शाहरुख बना मैरलिन मेंशन कौन है भाई? मैरलिन मेंशन भाई गूगल कर लेते हैं, मैरलिन मेंशन ये रहा, ये देखो शक्ल होगी सफ़ेद, मतलब शायद सफ़ेद शक्ल, ओके शक्ल होगी सफ़ेद, इसका शक्ल बहुत सफ़ेद है, तेरी शक्ल सफ़ेद होगी लाइक मैरलिन मेंशन, किधर गया डिस, किधर गया? ओके शक्ल होगी सफ़ेद होगी शक्ल नो मैरलिन मेंशन, मतलब मैरलिन मेंशन, अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम। ओके समझे तुम लोग? बंटी बधाई हो मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को, चलो, आधी appreciate लाइंस कर तो रहा वो है। तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो, माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। ओ माय गॉश मतलब इसके बोलने का मतलब है कि एमिवे का जो डिस्ट्रैक्ट था उसको ओ माय गॉश ने लिखा है। यार मीम में चल रहा था वो, तुम असली में मानोगे वो चीज को? यार रह दे अच्छा। देखती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज, रूप नका तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष, सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है, मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती, मिंटू मिंटा पे था क्या लाइन था? पहेलियां सुनाती है, हाँ सुना तेरी, ये देखो सुना तेरी फैमिली को दोष, सुना तेरे नीले बाल वाली सहेली भी तुझ पे हर रात पहेलियां सुनाती है। नीले बाल वाली सहेली, मिंटा ने अपने बाल लाल ने नीले कराया ना, तो नीले बाल वाली सहेली, नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है, मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का, मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, जा देखे मिंटू को भाई। मिंटू भाई किधर हो मिंटू भाई? अरे मिंटा भाई यही नहीं क्या? मिंटा भाई है, मिंटा भाई है ना, मिंटा भाई है ना, मिंटा भाई दांत किधर दिखा रहे हैं यार, किधर दिखा रहे दांत? ओके ओके ओके
उतना भी दांत नहीं दिखा रहे। अरे ये देखो, अच्छा ऐसा क्या। मिंटा भाई दांत दिखा रहे ले, चलो भाई मिंटा भाई दांत दिखा रहे ले, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। का तू ही चबाती है। चलो इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस। बंटी का हजाम है अद्भुत, झांट जैसे बाल पूरी हवा में हंस। बंटी का हजाम, हजाम मतलब जो बाल काटता है वो हजाम होता है, ठीक है। झाट जैसे बाल, झाट जैसे बाल मतलब उसके बाल थोड़ा ऐसा कर्ली कर्लिश टाइप है ना, और कर्लिश बाल की तरह से तुमको पता ही है। बंटी का हजाम है अद्भुत, पूरी आवाम हंस, मतलब उसका हजाम ऐसा है कि उसके बालों को झाट जैसे करके रखे है, और इसलिए पूरी आवाम हंसती है उसके बालों पे। तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम उसके तलवे। तू अच्छा। नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख, जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े। यार तेरे पूरा, अच्छा वो चुसम्बा में इसके दोस्त, चुसम्बा 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 पूल में भी कपड़े, पूल में भी कपड़े, पूल में भी कपड़े, पूल में भी कपड़े। एक सीन था, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। पूल में कपड़े पहन के नाच रहे थे वो लोग। Reflex got the beat, boy. क्या बोलते छोटे। एक सीन था जिसमें ना, नहीं तुम अब तक सॉरी, जिसमें ना वो लोग पूल में कपड़े पहन, एक बंदे ने पूल में कपड़े पहने थे, तो वो बोल रहा है तू शर्म कर रहा है, जैसे तेरे दोस्त लोग शर्म करते हैं पूल में कपड़े पहनते में केले पकेला खाओ, नजदीकी तालुका तेरे बनाना से। फिर से कपड़े के अब चूम उसके तलवे। तू नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख, जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े। गाने में केले पकेला खाओ, नजदीकी तालुका तेरे बनाना। ओके। तुम लोग ध्यान से सुनोगे ना, बीच में बंदर का वो आ रहा है, जैसे चाबी वाले बंदर में था ना, बंदर का कुछ आवाज आ रहा है। तो गाने में केले पाओ केले खाओ, नजदीकी तालुका तेरे बनाना से, मतलब क्या हर बार केला केला करता है, तेरा नजदीकी तालुका बनाना से, केले से है, ठीक है। और फिर बंदर का साउंड इफेक्ट, मतलब कि बंदर को केला ही पसंद होता है, और तू बार बार केला खाओ केला पाओ करता रहा, मतलब तू बंदर है, मतलब जो डिवाइन ने बोला था वही कृष्णा बोल रहा है। ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश, तू तो जन्नानी जनाना में। Cause I've been thinking about rap sounding hip about। चोको में था ये, चोको में था ये लाइन था ना, चोको में था। चोको का सॉन्ग एमिवे का सॉन्ग है, एमिवे का सॉन्ग है चोको। उसमें एक जब हिंदी वर्ड्स खत्म होते हैं, एक लास्ट में इंग्लिश वर्ड्स बोलता है, उसमें ये था, यही था एकदम। सल्तनत में ही हूँ अल्तमश, तू तो जन्नानी जनाना में। Cause I've been thinking about rap sounding hip गांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती, असली में करती तू रैप नहीं। तेरी एल्बम थी फ्लॉप, उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की। स्वीडिश का खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई। बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल, मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। लेने की शौकीन अवाम, फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम। फक फेमीवे, मतलब एमीवे ने बोला था, फैंस बुलाया तू फक एमीवे, तो बोल रहा तुम लो मौके नहीं, नाम लो फक एमीवे। लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8 मिनट चिल्लाई ये रान। अब ये तू लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8, मतलब लिल बंटी मेरा 3 मिनट का था, इसलिए तू 8 में तेरी गांड फट गई थी, इसलिए तू 8 मिनट तक चिल्ला रही थी इस पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है 8 मिनट से लिल बंटी का रिप्लाई नहीं था, उसमें एमीवे के चारों डिस और 5-6 सब लिमिनल शॉर्ट जो अलग अलग सॉन्ग में लिया है, कृष्णा ने लिए थे, सब लिमिनल जो भी बोलते हो शॉर्ट्स लिए थे, उसका साथ में सबका रिप्लाई था उसका, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने सुना ऐसा, बट ठीक है। दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है। पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए, मेरे 6 मिनट काफी है। अच्छा मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और। माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा। और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। फुल धमकी। एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के पार ही जाएगा। अच्छा। बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा। और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच। ओह, मतलब फुल धमकी दे रहा है कि तू माँ बाप के बारे में बोलेगा तो मार खाएगा, तेरे घर पे आके मारूंगा, एड्रेस मेरे पास है। बट यार स्टार्ट तो तुमने ही किया था ना बंदी से, फिर अब डिस करना है अपनी मम्मी से पूछ। हिपोक्रेसी। चलो ठीक है यार, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों साइड से बकचोदी करूँगा, ठीक है। उधर भी बकचोदी करूँगा, इधर भी बकचोदी करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, और लास्ट में बोल रहा था कि मेरे गाना प्रमोट करने के लिए धन्यवाद। मचाएंगे फॉर एमवीवे का गाना है आने वाला है जो, और जिसका प्रमोशन एमवीवे पहले से करता, मचाएंगे फॉर लाइक है पब्लिक। तो कृष्णा बोल रहा है मचाएंगे फॉर, मतलब अब कृष्णा ने पहले डाल दिया था, वो कृष्णा गाना हो गया, तो बोल रहा है कि मेरा गाना प्रमोट के लिए धन्यवाद। तो ये था फुल ऑन रिएक्ट ऑन। चलो कमेंट्स पढ़ते हैं, टॉप कमेंट्स।
ये टोकरी एलिफेंट इज आल्सो लेटर मिडल डिफरेंट ड्यूरिंग द चलो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बस हो गया, बोर हो गया मैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।